हमारी लड़ाई मंदिर से साफ सुथरे शब्दों में, हमारी लड़ाई कभी ना हमारे पूर्वजों की लड़ाई मंदिर मस्जिद की रही है। संत रविदास जी भी किसके खिलाफ रहे हैं? ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ। उनकी लड़ाई कभी मंदिर मस्जिद की नहीं रही है। कबीर साहब बुद्ध तो अलग अलग समय में संत हुए हैं, इसकी अलग अलग लड़ाई है। ब्राह्मणवाद में अलग अलग समय में बुद्ध को अम्बेडकर से अलग, बुद्ध को कबीर से अलग रखा, बुद्ध को रविदास से अलग रखा। हमको लगता है कि यदि रविदास के समय में बुद्ध का पूरा इतिहास रहता तो संत रविदास भी एक बौद्धिस्ट होते। यदि बुद्ध का पूरा इतिहास इस भारत में रहता तो कबीर साहब भी बुद्ध के ही मार्ग को अनुसरण करते। आज कोई भी संत जो बुद्ध ने कहा पंचशील का जो उन्होंने नियम दिया, पंचशील के नियम को कोई भी संत आए तो काट दिया, सब उन्हीं को प्रतिपादन किया। अभी जो महर्षि में ही संत मत है वो भी कहते पंच पाप से दूर रहिए, तो उनको पूछे कौन पंच पाप, तो वही महात्मा बुद्ध का जो दिया हुआ सिद्धांत है पंचशील का सिद्धांत। तो साथियों हम लोगों को अभी कहे ना संतोष जी और सारे लोग कि आपको पहले अपने इतिहास पर गर्व कीजिए, क्योंकि जो कोई अपना इतिहास नहीं जानता है अपने भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपना इतिहास जानिए, आपका स्वर्णिम इतिहास है। हमारे बाप दादा ने इस देश का संविधान लिखा, जब संविधान लिखा तो सबको बराबर रखा। उनके बाप दादा ने, ब्राह्मणों के बाप दादा ने मनुस्मृति लिखा, उसमें हमको गाली दिया, उनको हमने छोटा नीचे रखा, गाली देने का काम किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो क्या कहा? आर्टिकल के अनुसार कहा कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए साथियों ये मंदिर बने, लेकिन इस मंदिर से मेरे ख्याल से यहाँ के जो लोकल कमेटी से हम लोग अभी बात करेंगे, जो खर्च होगा हम लोग देंगे। लेकिन यहाँ आसपास में हम लोग चाहते हैं कि पाठशाला खुले। यदि कोई बेरोजगार युवक है जो अभी पैसा चला रहे हैं, कोई काम अपना शिक्षण अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ गरीब बच्चों को यहाँ पढ़ाएं इस कैंपस में, और उनको हम लोग 2-3 हजार रुपया महीना जीवन निर्वाह के लिए हम लोग देंगे। और वो गरीब बच्चों को, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो ठेला चलाने वाले के बच्चे हैं, जो मजदूरी करने वाले के बच्चे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा दे। क्योंकि इस मंदिर में कितने फूल चढ़ा दीजिएगा, अगरबत्ती, धूपबत्ती, मोमबत्ती गाड़ दीजिएगा, तो इससे आपका बच्चा शिक्षित होने वाला नहीं है। हमें पाठशाला की ओर जाना है। हमें मंदिर मस्जिद ठीक है, क्योंकि ये केवल एक सेंटर है और हमें अपने इतिहास को जानना है, लेकिन उसी में जो वो कर रहा है वही हमको नहीं करना है। हमको अगरबत्ती, हम भी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे आप भी मंदिर बनाए हैं, तो वो स्टेच्यू है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। जब आप लोग जाएंगे मानगंज चौक के पास, जिसको मुसहरी कहा जाता था, अब अम्बेडकर चौक के नाम से उनको जाना जाता है। तो जाति पाति की जो जहर है ऐसे ही निकलेगा। अब अभी सही भी कह रहे थे संतोष जी, हम लोग यहाँ लवधी चौक पर रुक करके पूछे कि रविदास जी का मंदिर किधर है, उनको पता नहीं था। जानता सब है, बताना नहीं चाहता है। तो हमारे सूरज को कोई ढक करके कहे कि हम सूरज के प्रकाश को नहीं निकलने देंगे, तो ये संभव है क्या? सूर्य का प्रकाश स्वयं निकल जाएगा।